किसी ने क्या खूब कहा है कि घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। अर्थात जीवन का अधिकांश समय बीत चुका है, जो बचा है वो भी जल्दी से बीत रहा है, इसलिए एक पल की गलती से जीवन पर कलंक मत लगने दो। नमस्कार, मैं हूं आपका वॉइड वाइन, हाजिर हूं एक बड़ी छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक शक्तिशाली राजा की, जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने अपने शौर्य और बुद्धिमत्ता से अपार वैभव अर्जित किया, लेकिन उसका मन हमेशा अपने साम्राज्य को और विस्तार देने की लालसा में डूबा रहता था। वो अब उम्र के उस पड़ाव पर था जहां उसके बाल सफेद हो चले थे, पर वो अपने सिंहासन को छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन विक्रमादित्य ने अपने राजमहल में एक भव्य उत्सव आयोजित किया। उसने दूर दूर के राज्यों से राजा रानियों और सामंतों को आमंत्रित किया। उत्सव में एक प्रसिद्ध कथाकार काव्यदास को बुलाया गया, जो अपनी कहानियों से दरबारियों का मन मोह लेता था। साथ ही एक युवा गायिका राजेश्वरी को भी न्योता दिया गया, जिसकी आवाज में जादू था। विक्रमादित्य ने अपने पुराने गुरु नामदेव, जो अब एक सन्यासी बन चुके थे, को भी बुलाया। उसने नामदेव को एक थैली दी जिसमें चांदी के सिक्के भरे थे और कहा, गुरुजी, जब आपको राजेश्वरी का गीत पसंद आए तो मेरी ओर से ये थैली उसे भेंट कर देना। उत्सव की रात राजेश्वरी ने अपनी मधुर आवाज में भक्ति भरे गीत गाए। पूरा दरबार झूम उठा। रात गहराती गई और राजेश्वरी के साथ तबला बजाने वाला एक युवक किशोर थकने लगा। उसकी आंखें बोझिल होने लगी और वो ऊँघने लगा। राजेश्वरी ने देखा कि अगर किशोर सो गया तो उसकी प्रस्तुति खराब हो जाएगी और राजा विक्रमादित्य उसे दंड दे सकता है। उसने धीरे से गीत के बीच में एक दोहा गाया, घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। ये सुनते ही किशोर सतर्क हो गया। उसने अपनी नींद पर काबू पाया और जोश के साथ तबला बजाना शुरू कर दिया। उसकी ताल इतनी सुंदर थी कि पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। ये दोहा सुनकर विक्रमादित्य का बेटा युवराज प्रताप, जो अपने पिता का सिंहासन हड़पने की योजना बना रहा था, दौड़ कर आया। उसने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर राजेश्वरी को भेंट कर दी और बोला, तुम्हारे इस दोहे ने मुझे बचा लिया। मैं अपने पिता के खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन इस दोहे ने मुझे सिखाया कि समय थोड़ा ही बचा है। आज नहीं तो कल मुझे सिंहासन मिल ही जाएगा। क्यों अपने पिता के प्रति विश्वासघात का कलंक लूं? तभी विक्रमादित्य की बेटी राजकुमारी मधुबाला, जो उत्सव में मौजूद थी, अपनी मोतियों की माला उतारकर राजेश्वरी को दे आई। वो बोली, मैं अपने प्रेमी के साथ भागने की सोच रही थी क्योंकि पिताजी मेरी शादी तय नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे दोहे ने मुझे समझाया कि थोड़ा सा समय और इंतजार करूं। आज नहीं तो कल मेरा विवाह हो ही जाएगा। मैंने अपने मन का मैल धो दिया और ये माला तुम्हें भेंट करती हूँ। नामदेव, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, उठे और अपनी चांदी की थैली राजेश्वरी को दे दी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे एक दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सारी उम्र तपस्या की, लेकिन इस उत्सव में आकर मैं भटक गया था। तुमने मुझे याद दिलाया कि समय थोड़ा ही बचा है। अब मैं अपनी साधना में लौट जाऊंगा। विक्रमादित्य, जो ये सब देख रहा था, गुस्से में सिंहासन से खड़ा हो गया। वो बोला, ये क्या तमाशा है? एक दोहा गाकर तुमने सबको लूट लिया। मेरे बेटे बेटी, मेरे गुरु, सब तुम्हें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है? नामदेव ने उसे शांत किया और कहा, विक्रमादित्य, इस गायिका ने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। उसके दोहे ने मुझे मेरे उद्देश्य की याद दिलाई। मैं अब साधना करूंगा। प्रताप ने कहा, पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी मैं आपका सिंहासन छीनने की सोच रहा था। इस दोहे ने मुझे सिखाया कि धैर्य रखूं, और मैंने अपने मन का बोझ उतार दिया। मधुबाला ने कहा, पिताजी, मैं आपसे नाराज थी कि आप मेरी शादी नहीं करा रहे, लेकिन इस दोहे ने मुझे सिखाया कि समय का इंतजार करूं। आज नहीं तो कल मेरा विवाह हो ही जाएगा। मैंने गलत कदम उठाने का विचार त्याग दिया। विक्रमादित्य की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत अपने बेटे से कहा, प्रताप, आज से ये साम्राज्य तुम संभालो। मैंने बहुत वैभव कमाया, लेकिन अब समय है कि मैं अपने मन को शांति दूं। फिर उसने मधुबाला से कहा, बेटी, इस उत्सव में कई राजकुमार आए हैं। तुम जिसे पसंद करो उससे तुम्हारा विवाह तय कर दूंगा। अंत में उसने घोषणा की कि मैं अब इस साम्राज्य के लिए कल्याणकारी कार्य करूंगा, ताकि मेरा नाम अच्छे कामों में लिया जाए। राजेश्वरी ने सोचा कि उसके एक दोहे ने इतने लोगों का जीवन बदल दिया। उसने निर्णय लिया कि वो अब केवल भक्ति भरे गीत गाएगी और लोगों को सही रास्ता दिखाएगी। ये कहानी विक्रमादित्य की, राजेश्वरी की या उनके परिवार की नहीं, बल्कि हमारी और आपकी है। समय तेजी से भाग रहा है। जो थोड़ा सा समय बचा है, उसमें कुछ ऐसा करें कि जीवन में कलंक न लगे, बल्कि आपका उद्धार हो। कुछ अच्छा करके दिखाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जो आपको एक नई सोच, एक नया जोश और एक नई दिशा देगा। जुड़े रहिए, प्रेरित रहिए। यही है वॉइड एंड वाइन की राह। धन्यवाद।